अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम के सभी श्रोताओं और दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। कैसे हैं आप? व्यस्त होंगे, त्योहारों का सीजन चल रहा है और इसके साथ हर गुरुवार को अटपटे सवालों का त्योहार और आ जाता है मनोरंजन के लिए। हम्म? और आज 90वां अंक लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में रूप सिंह जी राजपुरी आपके अटपटे सवालों का पिटारा लेकर उपस्थित होने वाले हैं। मैंने इनविटेशन भेज दिया है और थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और तब शुरू होगा ये सिलसिला। और त्योहार भी मनाइए, इस त्योहार को भी मनाइए। हंसी खुशी सुख समृद्धि के लिए बहुत सारे त्योहार हैं। रूप सिंह जी ने देखना शुरू कर दिया है और धर्मपाल शाक्य जी ने भी कार्यक्रम देखना शुरू कर दिया है। आपका स्वागत है और मैं रूप सिंह जी को कैमरे पर लेता हूं। हाँ जी, धर्मपाल जी नमस्कार बोल रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और अपने दोस्तों के साथ भी जुड़िए, उनको भी जोड़िए इस अनूठे कार्यक्रम के साथ। और इस कार्यक्रम को आप मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और फेसबुक वॉल पे तो चल ही रहा है और पेज पर भी देख सकते हैं, कू ऐप के ऊपर भी देख सकते हैं और साथ में ट्विटर पर भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ रूप सिंह जी राजपुरी की जो वाल है उस पे भी इस कार्यक्रम को देखा जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी भी उपस्थित हो गई हैं, दोनों को सत श्री अकाल कहती हैं। मैं रूप सिंह जी को जोड़ता हूं, उपस्थित हैं। हाँ जी, एक्सेप्ट कर लिया है मैंने रूप सिंह जी को, कर दिया है। सत श्री अकाल बड़े भाई साहब, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी जोगा सिंह जी, आपको और हमारे हजारों जो देखने वाले हमारे भाई बहन हैं प्यारे प्यारे, उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। बिल्कुल। करवा चौथ है, हमारी संस्कृति में इस दिन का बड़ा महत्व है। आज के दिन हमारी बहन बेटियां माताएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं जी और बहन जी डॉक्टर नगेंद्र कौर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। हम इनको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। धर्मपाल शाक्य जी के नाम आपने पढ़ ही दिया है, वे हमारे साथ जुड़े हैं। चौधरी विनोद चीनिया जी, सुरेश सरस्वत जी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, सभी हमें नमस्कार कह रहे हैं। और मित्र भी अपेक्षित हैं, वे जुड़ जाएं ताकि हम आज का प्रोग्राम शुरू कर सके। आज का हमारा 90वां अंक है, इस महीने का दूसरा। पहला कार्यक्रम जी इस महीने में 6 तारीख को हुआ था, आज दूसरा है और ये सिलसिला हमारे सभी दर्शकों श्रोताओं की बदौलत चलता ही रहेगा। कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी हमें देखना शुरू कर चुके हैं और हमें सत श्री अकाल लिखते हैं। जी जी। आज के दिन के बारे में आपके क्या विचार हैं? जो आप बोल रहे हैं, गुरु से बड़ा कौन होता है गुरुदेव। इसका लंबा चौड़ा इतिहास है और हमारी बहनें आज के दिन को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाती हैं। सारा दिन वे पानी भी नहीं पीती हैं और फिर जी कहानी सुनाई जाती है। एक राजा था और उसके इतने बेटे थे और इतनी बेटियां थी और उनकी एक बेटी बड़ी लाडली थी, और इस प्रकार से वो कहानी है, बचपन में सुना करते थे माँ के पास बैठ करके। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी लिख दिया कि मैं व्रत नहीं रखती हूँ, बधाई स्वीकार है। कोई बात नहीं जी, अपनी अपनी इच्छा होती है और इसमें मन की बात के साथ ये व्रत क्या होते हैं, संकल्प होते हैं। भाई मैं जब भूखा रह सकता हूँ तो मैं और भी चीज पूरी कर सकता हूँ। अर्जुन देव साहब हमारे साथ जुड़े हैं और नमन प्रणाम के साथ सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम
ठीक कह रहे हैं, वाह जी वाह। ओम पारिक साहब हमें देखना शुरू कर चुके हैं। चौधरी विनोद चीनिया जी, देखो दोनों पक्ष होते हैं हर एक बात के। आप लिखते हैं चीनिया जी कि भूखे रहने से अगर उम्र बढ़ती तो झुग्गी झोंपड़ी वाला कोई नहीं मरता जी। बिल्कुल जी, हर बात की प्रतिक्रिया होती है, हर बात के अपवाद होते हैं। वो अपनी अपनी श्रद्धा की, अपनी सोच की बात होती है जी। सदूर सिंह बराड़ साहब हमारे सत श्री अकाल कह रहे हैं। रविकांत हमें देखना शुरू कर चुके हैं और उम्मीदवार राम जी भी जुड़ गए हमारे साथ, दोनों को नमस्कार कह रहे हैं। बाबूलाल जी जहांगीर साहब भी हमें राम राम कह रहे हैं। और धर्मपाल शाक्य साहब ने भी एक सवाल शुरू में पूछ लिया। तो लीजिए, आज का लंबा चौड़ा कार्यक्रम है हमारा, इसमें काफी जी, सवाल हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का ही पहला सवाल है, बहन जी का, प्रिंसिपल स्वागत नगेंद्र है। कौर जी से। इनके 2-3 सवाल आएंगे। आप पूछते हैं कि दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाएं, ये गाना है। और जहां तक मेरे याद है, रोटी फिल्म का गाना है। कह रहे हैं कि जब डूब ही जाना है तो फिर प्यार कैसा। बहुत अच्छे मौके पर बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और कोशिश करूंगा कि मैं आज पूरे नंबर लूं इस सवाल के जवाब के उपलक्ष्य में। जी जी। तो मैं जी इस सवाल का जवाब ये है, आप देखते हैं आप कितने नंबर देते हैं 100 में से। कहते हैं कि हम किसी को नजर ना आए, दोनों दरिया में डूब जाएं। हमने आज तक यही कहानियां सुनी थी कि प्यार अंधा होता है, लेकिन इन दोनों का प्यार जो है डूबने वालों का अंधा नहीं है, 4 आंखों वाला है। यानी कि अपने ये प्यार को भी देख रहे हैं और दुनिया को भी देखते हुए देख रहे हैं, ताकि किसी को हम नजर नहीं आए। और ये सागर जो है पानी वाला नहीं है, प्यार हम्म। वाला है। हाँ, इस प्यार वाले में जो डूबे वो तर गए सब। जी, हाँ, रणजीत सिंह जी हमें देखना शुरू कर चुके हैं। जसकरण सिंह संधू साहब हमें सत श्री अकाल कहते हैं। अमीलाल स्याग भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। ओम पारिक जी कह रहे हैं आप थे जानो, मैं तो सुनने को तैयार हूँ। बिल्कुल जी, आपके सवाल भी आएंगे, उन पर भी चर्चा होगी। चांदराम खोबरा साहब टोहाना से नमस्ते कहते हैं हमें, नमस्ते साहब जी। और महेंद्र कुमार जी राम राम कह रहे हैं। सीताराम जी बेरवाल साहब 6-7 DWD से हमें राम राम कह रहे हैं। अगला सवाल भी बहन जी का ही है, डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का। कहते हैं कि जी फोटो खींचते समय फोटोग्राफर एक आंख बंद क्यों कर लेता है। अच्छा। इसका जवाब बिल्कुल सीधा सपाट है, कोई इसमें किंतु परंतु है ही नहीं। और वो ये है, क्योंकि कैमरे में भी एक ही आंख होती है। अब उसमें से दोनों आंखों से कैमरामैन देखेगा कैसे? इसलिए हमें भी, फोटो खींचने वाले को भी, एक आंख रखनी पड़ती है बंद। फोटो वो इसलिए खींचता है, ये दौलतराम अनपढ़ की बात है जी। फोटो वो इसलिए खींचता है कि रोजगार का मारा है, बेचारे का काम है किसमें। फोटो इसलिए खींचता है कि रोजगार का मारा है, और आंख इसलिए बीचता है कि अभी कुंवारा है। आहा। ये बीमारी भी होती है। सादुल सिंह बिस्सू राम राम कह रहे हैं। विनोद के पूनिया जी हमें राम राम कह रहे हैं। ओम प्रकाश बोजासरिया किसान पुत्र भी हमें राम राम कह रहे हैं। और अमीलाल शाग बोड़का वाले पूछते हैं कि जी जोगा सिंह जी से मिलना चाहते हैं, क्या संभव है जी। बिल्कुल ये देखो, हम मिल सामने हैं, मिल भी मिल होंगे। ही रहे हैं जी, है ना। और कोई बात नहीं, मेरे से बात कर लेना, अपने चलेंगे, दोनों चलेंगे। अगर चंद जी हमें नमस्ते कहते हैं। जयचंद सुखार जी चक 29 DWD रावत सर से हमें राम राम कह रहे हैं। अगला जी। सवाल बहन जी का पंजाबी में है, डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का, श्री गंगानगर से। आसा अंबर जिडियां मौत कलावे हेठ, हम्म। मैं समझा दूं कि आदमी की जो उम्मीदें हैं वो आकाश जितनी बड़ी, और मौत उसे गलबगड़ी में लिए बैठी है, बाहों में समाटे समेटे बैठी है। फिर बंदा इतना लालची क्यों,
इतना होते हुए आशा अमर जेडिया मौत कलावे हेठ, फिर बंदा इतना लालची क्यों, ये पूछते हैं। ऐसा है कि ऊपर तक, आकाश तक, आसमान तक, जहां तक उसकी नजर जाती है वो उड़ करके देख आया। सारा कुछ उसने अपने कलावे में ले लिया, और सब कुछ लेने के बाद भी मौत उसको अपनी गोदी में प्यार करने के लिए लेकर, गोदी में लेकर प्यार करने के लिए तैयार है। इतनी जब सारी सब चीजें मिलती हैं तो फिर लालच करना बुरी बला थोड़ा ही होगा। विनोद खौड़ जी हमें राम राम कह रहे हैं, मनीराम जी नागल जी भी हमें राम राम कह रहे हैं, जेसी स्वामी जी भी राम राम कह रहे हैं, गणेश राम जी, गणेश नमस्ते कह रहे हैं, गोविंद राम जी भी हमें हैप्पी करवा चौथ कह रहे हैं, अमित शर्मा जी, एडवोकेट अमित शर्मा रावतसर से हमें देखना शुरू कर चुके हैं, और कमल के किरोड़ीवाल भी हमें देखना शुरू कर चुके हैं जी। बीरू बादशाह जी भी हमें देखना शुरू कर चुके हैं, प्रेम मंडा जी संगरिया से हमें देखना शुरू कर चुके हैं। अगला सवाल भी बहन जी का, डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का, कि राजनेता सेवा करते हैं या नौकरी? दोनों काम करते हैं, करते नहीं, करवाते हैं। सेवा भी करवाते हैं सब लोगों से जिन्होंने उनको चुन करके भेजा है, और उनसे नौकरी भी करवाते हैं। तभी तो जो बेरोजगार हैं वो ताक लगाए बैठे हैं कि नेताजी तो हमने बना दिया, हमें नौकरी दें ताकि हम नौकरी करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो ये एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, और हम लोग कर्मचारी लोग संगठनों में ये अक्सर बात करते रहते हैं कि अगर वो कर्मचारी हैं तो फिर 60 साल बाद उनको रिटायर क्यों नहीं किया जाता? अगर वे सेवा करते हैं तो तनख्वाह किस चीज की? उनकी तो एक झटके में 400% बढ़ जाती है जी, एक ही झटके में। और मजे की बात यह है कि दिखावे के तौर पर भी कोई विधायक, कोई सांसद वहां जब ये पास कर लिया किया जा रहा होता है प्रस्ताव की इनकी तनख्वाह इतने % बढ़ाई जाती है, कोई दिखावे के लिए भी विरोध नहीं करता कि ना ना जी हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहता जी ओम प्रकाश बोजासर या किसान पुत्र कह रहे हैं करवा चौथ की बात, और ओम पारिक जी, अब अगला सवाल इनका ही आएगा, और आप दोनों को की श्रोताओं के लिए की गई अरदास हमारे जैसे रखी हमारे राम। बिल्कुल जी, अरदास हमारी सबकी है, श्रोताओं की भली के लिए, श्रोताओं के लिए, उनकी लिए हमारी शुभकामनाएं हमेशा रहती हैं। प्रेम मंडा जी ने फूल भेज दिए, रजी राम दियान साहब हमें नमस्ते कह रहे हैं, और बंशीधर जी रामा मंडी में आ गया हूँ कह रहे हैं, और बहादुरगढ़ हरियाणा से हैं जी, और हमें अक्सर लिखते रहते हैं अपने सवाल। तो आज भी इन्होंने सवाल तो नहीं पूछा, लेकिन कहा कि भी करवा चौथ की आपको बहुत बहुत बधाई जी। बिल्कुल साहब। और साधुर सिंह बिस्सू जी ने भी पूछा है कि जी वो पृथ्वी है क्या जिससे आज लंबी होती हो गति की। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने भी एक सवाल बहुत बढ़िया, जैसे सवाल होने चाहिए, जैसे हम चाहते हैं वो है। अमित शर्मा जी कह रहे हैं कि रामलीला में व्यस्त होने के कारण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सका था, पर आज आप दोनों के दर्शन करके हृदय प्रफुल्लित हो गया जी। शुक्रिया जी एडवोकेट अमित शर्मा जी। बिल्कुल, रामलीला में आप बहुत बिजी थे। मदन सिंह जी सुड्डा साहब हमें दिवाली की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आपको भी जी मदन सिंह सुड्डा साहब हमारी तरफ से दिवाली की जी नमस्कार। जी। और बिट्टू बब्बर जी ने भी हमें बधाई भेजी है, और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने तो हमें गिफ्ट भेज दिया है जी, ये सोने का कप भेज दिया। और महेंद्र सिराव जी राम राम कह रहे हैं जी, और गोविंद राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने कुछ लिंक भेजे हैं, बाद में देखेंगे हम। और इस प्रकार से हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद के पुनिया जी, रजीराम लुधियान जी, इन सब ने हमसे सवाल भी पूछे। जी अगला सवाल आया है जी ओम पारिक जी का, पत्रकार साहब का, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, बहुत ही अजीज हैं हमें, और बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछते रहते हैं। और जब भी कभी भी मिलना होता है, किसी शहर में रहते हैं तो मिलना हो जाता है,
तो इनके पास बैठने का बड़ा मन करता रहता है। ये क्योंकि कल्चर के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और हम जो लोग 60-70 के बीच के लोग हैं, हम सतयुग भी देख चुके और अब कल युग में भी आगे गए, आप उसी श्रेणी में आएंगे। जिनका जन्म सन 2000 के बाद हुआ है वो, और जिनका जन्म 50 के दशक में हुआ वो, अंतर तो होगा। तो ये पुरानी बिल्कुल। बात करते हैं कि जीवने के टाइम घी डालने वाले वाले की तरफ खाने वाला देखता क्यों नहीं, मुंह पासे क्यों कर लेता है या आंख बंद क्यों कर लेते हैं। ये रिवाज होते थे, पहले लोटा उल्टा देते थे लोग खाने में, चावलों में, शक्कर घी में, सब्जी में, या टोपिया ही लेके बैठ जाते थे लोग, उल्टाते ही रहते थे, और वो दूसरी तरफ मुंह कर लेता, डाले रखो डाले रखो। अब तो ऐसा भी हो सकता है कि भी 2 चम्मच अगर ज्यादा खा ले तो पेट खराब हो जाए। आज भी मुझ पे सब बिगड़े हुए हैं। वैसे तो आप डॉक्टर हैं, आप बताएंगे। ये कह रहे हैं कि जीवन में घी डालने पर खाने वाला आंख बंद क्यों करता है। वैसे इतिहास तो आपने सारा बता दिया, तो जवाब समझने में सब दर्शकों को आसानी हो जाएगी। वो हाँ इसलिए मुंह फेर देता है क्योंकि अगर वो उसने डालते हुए को देख लिया ना, हाँ घी डालने वाले ने, हाँ है ना, वो तो घी डाल हाँ रहा है, हाँ और जिसकी थाली में डाला जा रहा है अगर उसने घी डालने वाले को देख लिया ना, हाँ तो भाई नस तो हिलानी पड़ेगी ना, फिर अभी बस 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 सच्ची झूठी कहनी पड़ेगी। इसलिए वो ना कहनी पड़े और वो डालता जाए डालता जाए डालता जाए, जी भर के डाल ले। इसलिए उसकी तरफ देखते नहीं, उसकी तरफ देखने का मतलब है स्टॉपेज। हाँ। वैसे हम तो जी डॉक्टर रूट भी बंद करवा रहे हैं जी, कि भाई घी खा तो कम करो। हाँ जी। मंदिराम जिनागल जी, इनका सवाल आ गया है। और ओम प्रकाश भोजसरिया जी कह रहे हैं मेरा सवाल बीच में ही है। नहीं जी, आपका सवाल हमने शुरू ही नहीं किया, आगे आएगा। और नारायण सिंह जी कड़वाल साहब कह रहे हैं आप दोनों को मेरी तरफ से नमस्कार, और मैं आपके दीर्घायु की कामना करता हूँ। धन्यवाद जी। भाई भी भाइयों के लिए दीर्घायु की कामना करते हैं सब। हनीफ खान जी, और हम तो आपके लिए हमेशा करते हैं। हनीफ खान जी कह रहे हैं हेलो सर, कैसे हैं? बिल्कुल हम सही है जी, आप बताइए। हरचरण सिंह जी किगरा शिक्षाविद हरिपुरा संगरिया से हमारे साथ हैं, हमें नमस्कार कह रहे हैं। धन्यवाद जी आपका। जगपाल माइल जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। ताराचंद नायक साहब खोथावाड़ी से हमें नमस्कार कह रहे हैं। और चरण सिंह दुगेसर राम राम कह रहे हैं। आपको भी राम राम चरण सिंह जी, कैसे हो आप? कोई सवाल भी लिखा करें चरण सिंह। जगपाल माइल जी ने हमें नमस्कार का एक इमोजी लगाया है। और रणजीत सिंह हमें करवा चौथ की बधाई देते हैं। करवा चौथ का अर्थ पूछते हैं। वो मैंने शुरू में बता ही दिया, ये एक त्योहार है हमारे जी। संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ। कहीं कोई मीन मेक नहीं होती है त्योहारों पर, संस्कृति के साथ जुड़ी हुई चीजों पर। और बनवारी लाल सारण जी, दोनों पत्नियों के पतियों को नमस्कार। ये अटपटी बात करी है, चटपटी बात भी है ये साथ में। दोनों बहुत पत्नियों बढ़िया। के पतियों को नमस्कार। कहाँ से कहाँ ले गए बात को, है ना जी। बहुत बड़ी, यही तो बात होती है मित्रों की। वाह साहब। यही तो सुरजीत बात सिंह रुग्याल साहब हमें हैप्पी करवा चौथ। भाभी जी को भी और हमारे भाइयों को भी धन्यवाद जी। भाभियां भी जरूर देख रही होंगी, प्रोग्राम सुन रही हैं। मनीराम जी नागल जी कह रहे हैं मेरा सवाल। सबके सवाल नोट है जी हमारे पास, और समय आने पर उनका उत्तर दे दिया जाता है। ओम बारिक जी कह रहे हैं कि घीसो गाल दियो आज। धन्यवाद। आपने हमारी चीकड़ी चीकड़ी बहुत अच्छी लगी, घीवर की चीकड़ी। राजेश बेनीवाल साहब भी हमें गुड इवनिंग कह रहे हैं। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का एक सवाल और आ गया है। जगवीर सिंह जी सत श्री अकाल कह रहे हैं, आपको भी सत श्री अकाल जी। भार्गव विनोद कुमार हमें देखना शुरू कर चुके हैं और नमस्ते कह रहे हैं। ब्रिजलाल जी कुकरा नमस्ते कह रहे हैं। हनीफ खान जी कह रहे हैं कि घर वालों ने नेट बंद कर रखा है गुरुजी, घरे हेलो मारो नेट खोलो। तो अब हेलो कैसे मारे जी, बीच में प्रोग्राम चल रहा है। चलो वो सो गए होंगे, कोई बात नहीं। रामाकृष्ण जी हमें राम राम कह रहे हैं। रवि मील भी हमें दोनों को नमस्कार कह रहे हैं। सुखजीत सिंह जी, योगी जी और राजपुरी जी कैसे हैं? आपका मिलन कैसे हुई, ये सवाल ही बना लिया उन्होंने। आसाराम बलियान साहब राम राम कह रहे हैं। आर्टिस्ट मनदीप सिंह भी हमें
देखना शुरू कर चुके हैं और नमस्कार कहते हैं। श्यामलाल हुड्डा जी हमें हुड्डा से देखना शुरू कर चुके हैं। और कमल के करोड़ीवाल कह रहे हैं कि मैं जी आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि मानसिक स्वास्थ्य शिविर कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रावतसर में आयोजित किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य, मैंने उस दिन भी चुटकी ली थी इस बात से कि हम लोग सारे के सारे जितने भी लोग हैं सब में कोई ना कोई मानसिक गड़बड़ है। जब किसी के पीछे भाग करके रेत उछालने लग जाए ना जी, वो आखिरी स्टेज होती है। और बाकी खुद इसका मूल्यांकन कर लेना चाहिए, गड़बड़ सब में ही है जी थोड़ी थोड़ी। दाताराम सेवटा जी भी दोनों महान हस्तियों को ऐसा लिखा है इन्होंने, प्रणाम करते हैं, आपको भी प्रणाम। और राजेंद्र सारस्वत साहब बंबई से, भाई साहब हमेशा आशीर्वाद देने के लिए हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। आज हम भी आपके स्वस्थ और लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं जी। जी राजेंद्र सारस्वत भाई साहब, भूप बिश्नोई जी नमस्ते कह रहे हैं। ओम प्रकाश भोजसरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। और मोहम्मद असलम नमस्ते कह रहे हैं। बलकरण सिंह जी सलवारा साहब आज फिर हमारे साथ हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे पुराने साथी मिलते हैं। सत श्री अकाल जी बलकरण सिंह जी। काशीराम जी मंडा हमें नमस्कार कह रहे हैं। और तारा चंद नायक हमारी अभी लिख रहे हैं कुछ न कुछ। ओम पारिक जी का ही अगला सवाल है जी, झुमका बरेली के बाजार में किसका गिरा था, मिला क्या? अच्छा, हाँ बड़े रौनकी राम बने हुए हैं बड़े भाई साहब। चलो बता देते हैं, आपके दिल की बात जो है क्यों दिल में रखनी है। जो बरेली के बाजार में झुमका गिरा था ना, वो हाँ एक हीरोइन का गिरा था। अब दूसरा आपका सवाल है कि मिला क्या, बिल्कुल मिल गया जी। अब तीसरा सवाल आपने शायद पूछा नहीं है कि वो है हाँ कहाँ, वो भी बता देता हाँ हूँ आपको। वो जहां गिरा था ना, जिस चौक में गिरा था, उस चौक में उस झुमके ने बहुत परेशान किया लोगों को। इसलिए उसको सजा के तौर पर उसी बरेली के बाजार में जो चौक था जहां वो गिरा था, वहां फांसी पर लटका दिया गया है। आप जाकर के देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ चौक में झुमका लगा दिया गया है और लोग उसकी चर्चा भी करते हैं। बहुत बड़ा झुमका बना करके लगाया वहाँ की नगर परिषद ने। और देखने वाले वहाँ जरूर कुछ देर रुकते हैं, मैं भी गया हूँ। और वो एक ही झुमका है, लोग बोले यार एक क्यों, दो होते हैं झुमके दो। लेकिन फिर वो कहा कि भाई गिरा तो एक था। हाँ गिरा एक था। बड़ा मशहूर रहा था ये गीत। दाताराम जी, जीत कुमार सेवटा, मंजू सेवटा की तरफ से दोनों महान हस्तियों को सादर नमस्कार। आपको भी नमस्कार जी हमारी तरफ से दाताराम जी। जी मैं जब फेसबुक देखता हूँ तो आपकी काफी सारे अच्छे विचार दिखते हैं। और आज तो आप हमें सपत्नीक एक महात्मा जी के पास बैठे दिखाई दिए थे, जयपाल बरोड़ साहब। और दीपू जी कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में मुझे यह प्रश्न करना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी करता हूँ। और ये प्रश्न इनका मैंने नोट कर लिया जी, कोई बात नहीं, आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छी बात करी जी। सुरजीत सिंह रोहिल जी कह रहे हैं कि चटपटे सवाल चटपटे जवाब में तड़का तो लगा रहे हैं और थोड़ा नमक मिर्च कम रखना जी। हाँ जी, कईयों को ज्यादा नमक मिर्च अच्छा नहीं लगता। शोपत मेघवाल जी नमस्ते कह रहे हैं। और सुखजिंदर सिंह सरा, की हाल है भाई जी, वेलकम टू मोरजन सिखान। वाह जी, जब मोरजन सिखान का नाम आता है जी, मेरी चोटी शिखर हो जाती है जी। धन्यवाद जी बिल्कुल। सब भाइयों को मोरजन सिखान से जो देखना शुरू कर चुके हैं। मैं तो बहुत सालों से चाहता था मोरजन सिखान के लोग हमें देखा करें। तो अब जो नई पीढ़ी है वो बिल्कुल हमें किसी न किसी रूप में देखती है। धन्यवाद इनका। राजेंद्र सारस्वत जी ने धन्यवाद कहा। और लक्ष्मी नारायण जी में हमें राम राम कह रहे हैं। जयपाल बरोड़ साहब राम राम कह रहे हैं। सुखजीत सिद्धू जी भी मोरजन सिखान से, राजपुरी प्राइड ऑफ मोरजन सिखान। धन्यवाद साहब, धन्यवाद सुखजीत सिद्धू साहब। ओम पारिक जी ने खुलासा कर दिया कि राजेंद्र जी आजकल गंगानगर में ही हैं। चलो ये बहुत बढ़िया हुआ। जब भी गंगानगर जाना होगा मैं इनको ढूंढ लूंगा और फिर इनसे मिल करके आएंगे, आशीर्वाद लेंगे। जगसीर बलेरिया जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। शगन जोशी जोशी जी बिल्कुल मेरे सामने नजरों के, और ये हमें देखना शुरू कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका।
और आसाराम जी बलियारा, अजीत स्टूडियो खोडा की तरफ से राम राम, धन्यवाद जी आपका। और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि बरेली में लटका वो तो झुमका था और आपने तो मुझे भी लटका दिया क्या? नहीं जी, ऐसी हिमाकत हम कहाँ कर सकते हैं जी। हाँ जी, शोपत मेघवाल जी को बात अच्छी लगी। और छगन जोशी जी पूछते हैं कि जी अच्छी बात लिखी है इन्होंने कि चांद का समय कब होगा जी, घर वालों ने छत पर खड़ा कर रखा है जी। चलो छत पर खड़े खड़े आप हमारा ये एक पन दो काज करें, हमारा कार्यक्रम भी साथ में देखते रहे जी। बिल्कुल, आप जिस छत पर खड़े हैं जी उसके सामने पेड़ वगैरह बहुत आ जाते हैं जी, वहां से चांद थोड़ा दूर रह जाता है, पर चलो फिर भी पता लगेगा। ये तो चांद परीक्षा तो लेता ही है जी। जगवीर सिंह बिल्कुल। जी भी हमें लिख रहे हैं ग्रेटफुल। और शोपत मेघवाल जी नमस्ते कह रहे हैं, जीवी बुकुरका जी राम राम कह रहे हैं। रसपाल सिंह जी उसी मोरजन सिखान से हमारे भाई हमें देख चुके हैं और सत श्री अकाल कहते हैं, देखना आपने शुरू कर दिया है, धन्यवाद जी रसपाल सिंह जी। आसाराम बलियारा जी की तरफ से दोबारा राम राम आ गए जी, जीवी बुकुरका जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। और इनको ओम पारिक जी की बात अच्छी लगी, गीसो गाल्दी बड़ी। और गुजसरिया किसान पुत्र ओम प्रकाश जी, आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। गुलचंद गरुआ जी साहब जय भीम लिखते हैं। और दाताराम सेवटा जी ने इसी चांद के बारे में सवाल पूछ लिया। और शोपत मेघवाल जी कह रहे हैं कि अटपटे सवाल चटपटे जवाब, वास्तव में बेहद शानदार प्रोग्राम होता था सूरतगढ़ रेडियो का, जिसमें आपकी प्रस्तुति लाजवाब थी। मुझे आज भी वह दिन फेसबुक के माध्यम से याद आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमें भी ये बात अच्छी लगी। मुकेश मित्तल जी हनुमानगढ़ जंक्शन से हमें देखना शुरू कर चुके हैं, ये हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र मुकेश जी, अक्सर मिलना होता रहता है हमारा। उद्योगपति हैं मुकेश मित्तल जी और शहर की रग रग से वाकिफ, हर मामले में समाज सेवी और अपने समाज के लिए बहुत काम करते हैं, अग्रणी रहते हैं। मुकेश मित्तल जी का प्रोग्राम में स्वागत है। जयपाल जी बरोड़ जी और गौ सेवा जागृति अभियान, मैं भिखाराम शर्मा, आप दोनों का सादर प्रणाम। आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और मिलता है। भिखाराम जी शर्मा जी के बारे में मैंने पहले भी एक दिन चर्चा कर दी थी, बहुत बड़े कथावाचक हैं जी। हमारे इलाके में नहीं, पंजाब हरियाणा में आपका बड़ा नाम है, आपको लोग बहुत श्रद्धा के साथ सुनते हैं। भिखाराम जी आज हमारे प्रोग्राम में आए, भिखाराम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जयपाल बरोड़ साहब और राजकुमार खीचड़ जी और शोपत मेघवाल जी, जसविंदर कौर जी हमें नमस्कार कहते हैं। और चंद्रभान वर्मा जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। जसविंदर सिंह जी और छगन जोशी जी ने भी नमस्कार कहा। और सावराम सारण जी हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम कह रहे हैं। बलकार दंजू जी का अगला सवाल आ गया है जी, टीवी और बीवी में क्या फर्क होता है? टीवी और बीवी में फर्क ये होता है कि टीवी जो है वो रिमोट का बटन दबाए बिना अपना चैनल नहीं बदलता। हाँ। और इसका उल्टा बीवी के ऊपर लागू कर लो कि उसको कोई चैनल बदलने के लिए किसी रिमोट की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत बड़ा फर्क है कि नहीं? बाकी ये संवेदनशील मामला है जी, इस पर ज्यादा चर्चा करनी नहीं चाहिए। शोपत मेघवाल जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी, सवाल भी आपने पूछ लिया, धन्यवाद जी। कह रहे हैं कि मिट्टी की खुशबू उसी प्रकार चांद की खुशबू जाहिर होती है क्या? बिल्कुल जी बिल्कुल, आप जो कहना चाहते हैं वही हम कहना चाहते हैं। नाजम अली जी हमें देखना शुरू कर चुके हैं। और कुलविंदर सिंह जी बराड़ साहब, प्रिंसिपल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाबा हनुमानगढ़ से देखना शुरू कर चुके हैं। और मैं कुलविंदर सिंह जी के स्कूल में कभी जाकर के मुलाकात करने का उम्मीदवार हूँ, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं आपसे मिलूंगा। परसाराम अणकिया जी नोखड़ा बाड़मेर से हमें देखना शुरू कर चुके हैं, नमस्ते कह रहे हैं। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मण राम जी लीलर भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। और राम कृष्ण जी को बात बीवी वाली बड़ी अच्छी लगी, बीवी और टीवी वाली। पवन सुथार जी राम राम कह रहे हैं।
कह रहे हैं कि ओम पारिक जी के टीवी बीवी, चलो सवाल तो पूछा, कुछ भी है, चलो अटपटा सवाल ही चाहिए हमें तो। विजय कुमार जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। तो जी बलकार धनजू जी का चौथी हेड अनूपगढ़ से अगला सवाल है कि जीभ इतने सुरक्षा कर्मियों के बीच में क्यों रहती है, बॉडीगार्ड इतने क्यों रखती है? इसका बिल्कुल सीधा सा सरल सा जवाब है, जैसे नेताजी कहीं बोल दें कुछ, जीभ फिसल जाए तो पब्लिक किसी भी प्रकार से उनको हानि पहुंचा सकती है। सुरक्षा के लिए उनको ब्लैक कमांडो दिए जाते हैं। इसी हाँ प्रकार से जीभ का पता नहीं है कब क्या बोल दे, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए 32 वाइट हाँ, वाइट कमांडो दिए गए हैं, जिनको आप व्हाइट, ब्लैक दादा नहीं व्हाइट। नाम हाँ, देते हैं। बहुत बढ़िया, जी बहुत बढ़िया। ये कमांडो कमांडो वगैरह ना जी, ये भी एक ट्रेंड चल गया साहब। मैं तो अब जिधर रहता हूँ ना, इधर ये हमारे यहाँ काफी पॉपुलर हो गया। तो सरसा से हिसार से 4 आदमी लाते हैं, 10,000 रुपये उनको देते हैं। ब्याह शादी में सौरे ने ससुराल जानो है ना जी, तो उसकी गाड़ी में 2 आदमी वो काले कपड़े वाले बिठा दिए जाते हैं, और रुतबा ही और हो जाता है उसकी, वो पूरी सेवा करते हैं। और कुलविंदर सिंह बराड़ साहब कह रहे हैं कि जी वेलकम आपका, आप दोनों सादर आमंत्रित हैं। बिल्कुल जी, आप कार्यक्रम रखें कोई स्कूल में, और उस दिन हम लोग पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, बस हमें तो आप याद कर लेना। नाजम अली जी जी नमस्ते कह रहे हैं। दीपू जी ने भी टीवी और बीवी पर बात कर ली। चौहान जी नमस्ते कह रहे हैं। रणवीर सीलन जी खिलानिया से, सीलन परिवार की ओर से, पूरे परिवार की ओर से हमें नमस्ते कह रहे हैं। जी और ओम पारिक जी ने हाथों बात का खुलासा कर दिया कि कमांडो की नियुक्ति दांतों को देख सोचा गया होगा। कभी इतने दांत हैं, चलो इनको, बिल्कुल सही बात है जी। दांत बचे, कोई कूट के मार के दांतों पर ही पहले असर पड़ता है जी, अगर ऐसी बात हो जाए। कालू वाला चक श्री गंगानगर से मुकेश बिश्नोई जी हमें देख रहे हैं। नरेंद्र मक्का सर जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। रणवीर सीलन जी के साथ साथ जी टीवी और वीवी की बात और थोड़ी सी आगे बढ़ाई है सवाल के रूप में, और हमने उसको नोट कर दिया। बन्ना चौहान जी नमस्ते कह रहे हैं। तो जी इन्हीं का एक और सवाल आया, बड़ा मुझे अच्छा लगा, और धनजू जी का, कि भारतीय संस्कृति के अनुसार मरने वाले का बेटा मरने वाले को मुखाग्नि देता है। ये हमारी संस्कृति है, बिल्कुल है। बेटे से, चाहे वो बेटा साल का 4-6 महीने का भी है, तो भी उसके हाथ से यूं हाथ लगवा करके पिता को मुखाग्नि दी जाती है। जब रावण के पुतले को जलाया जाता है, तो कोई राजनेता को बुला करके उसके हाथों से ये काम करवाया जाता है। तो ये सवाल इन्होंने जो उठाया है, मुद्दा हंसी मजाक का भी है लेकिन गंभीर भी है, कि किसी नेता को बुला के रावण का क्रियाक्रम करवाते हैं। उस टाइम पुतले के जो जलवाने का काम कराते हैं, मुखाग्नि दिलवाते हैं राजनेता से। क्या राजनेता उनके परिवार से होते हैं क्या, रावण के? रूप सिंह जी राजपुरी जी, आपने शुरू में अच्छी बात कह दी कि सवाल तो बड़ा जोरदार पूछा गया है, और जोरदार जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी। क्योंकि रावण राजा था, बहुत हम्म। बड़े स्टेट का राजा था। हाँ उनको जलाने के लिए कोई बचा नहीं था, ना कोई बेटा, ना कोई भाई बंधु, ना कोई और। जो एक था वो दूसरे पाले में चला गया था। हाँ तो राजा था, तो नेता जो है वो भी तो राज के हिस्से होते हैं ना। तो राज के हिस्से में होने के कारण ही राजा रावण को मुखाग्नि देने का काम संपन्न करते हैं। मैडम को कह सकते हैं, उनका ये अधिकार है, उनका फर्ज भी बनता है। जी मुकेश कालवा जी मुक्का साहब कह रहे हैं कि नमस्ते जी, और
साथ में बेटी परनीत कालवा की तरफ से भी नमस्ते जी। बेटी को आशीष हमारी तरफ से। और जी सुख परिहार जी हमें राम राम कह रहे हैं। हनुमान तिवारी जी राम राम कह रहे हैं। अरविंद रोज जी हमें राम राम कह रहे हैं। भूप सिराव न्योलखी से हमें देखना शुरू कर चुके हैं। हरप्रीत सिंह जी भारी सत श्री अकाल लिखते हैं। हरप्रीत सिंह जी बहुत दिनों के बाद आप यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से मिले हो। जब से रावतसर से आप अपने इलाके में चले गए। प्रीत सिंह जी भारी साहब यहाँ अध्यापक थे, तब अक्सर मिलना होता था। इन दिनों आप दूर चले गए हैं, अपने एरिया में चले गए हैं, इसलिए वो मुलाकातों का सिलसिला थोड़ा बंद हो गया। सीबी सरस्वत जी रोजड़ी से हमें नमस्ते कहते हैं। आपको भी नमस्ते जी। और मांगीलाल देड़ू साहब आज जुड़ गए हैं। राम राम जी, फुर्सत मिल गई आपको मांगीलाल जी, तो आप सवालों की जड़ी लगा दें। रजीराम मटोरिया जी रामपुरा मटोरिया से, आज ही मैंने आपकी फोटो देखी थी कहीं फेसबुक वगैरह पर। ओम पारिक जी रावण दहन का सुंदर जवान में आपने बयान किया, धन्यवाद जी, आपको बात हमारी पसंद आई। धन्यवाद। बस ये हमारा मनोरंजन का ही कार्यक्रम है जी। हम तो मनोरंजन के नजरिए से ही बात करते हैं। कहीं हम अंदर नीचे इतिहास में नहीं जाते, कहीं अंदर किसी के कचौटी काटने की बात हमारे मन में नहीं रहती है। रजीराम जी बारूपाल साहब चाहिए रावतसर से लिखते हैं। ओलंपिक जिला स्तर के समाप्त हो चुके हैं। ग्रामीण शहरी भी हो गए। अब तो जब इन्होंने लिखा था तब नहीं हुए थे, शहरी भी समाप्त हो गए हैं। आप दोनों कौन से खेलों में भाग लेना चाहेंगे? अच्छा जी। ओलंपिक के जो ग्रामीण थे वो भी खत्म हो गए और जो शहरी थे वो भी खत्म हो गए, है ना? हाँ जी, रूप सिंह जी क्या सलाह है फिर, या मैं ही अपना फैसला सुना दूं? आप भी सुनाइए जी। हाँ देखिए जी, ग्रामीण ओलंपिक खत्म, शहरी ओलंपिक खत्म, अब हमारे हमारे ग्रह ओलंपिक शुरू हैं। नहीं तो फिर इसमें तो भाग करके ही वो कोई पीछा छूटेगा जी, है ना जी? पीठ दिखानी होगी। बिल्कुल। हाँ, तभी आदमी कामयाब रहेगा। गृह युद्ध में जब खेल खेले जाते हैं, कंपटीशन होता है जब, तब तो पीठ दिखाना और उसमें हारना ही फायदे की बात रहती है। बाजी इश्क दी मामला बड़ी सौखी, जीत जाइए तो उसको पा लीजिए, हार जाइए तो उससे हो जाइए, तभी जाके बात बनती है। जगदीश वर्मा जी अमरपुरा जालू खाड़ से लिखते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा जी, और कह रहे हैं पिछले बृहस्पतिवार को मैं कार्यक्रम सुन नहीं पाया, ससुराल गया हुआ था जागरण में, तो इसलिए तब मैं हाजिर नहीं हो पाया। आज हो गया कि हाजिरी तब भी हमने लगा दी थी जी, आज भी लगा दी। और फिर आप ससुराल गए थे, जब ससुराल की बात आ जाती है ना जी, तो फिर वो सारे सवाल अपने पास अलग कर दिए जाते हैं जी। और दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं मांगीलाल देड़ू जी, देड़ू किराना स्टोर सोनड़ी। आपका गांव मेरे याद है जी, आपने तो लिखा नहीं लेकिन मेरे याद है। बुधराम जी हमें राम राम कह रहे हैं। परसराम पणकिया जी नौकड़ा बाड़मेर से, उनका सवाल हमने नोट कर लिया जी। मुकेश बिश्नोई जी राम राम कह रहे हैं। और शोपत मेघवाल जी का सवाल हमने नोट कर लिया, बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका। सुंदरपाल सिंह जी भाटिया हमें नमस्ते कह रहे हैं। रामकुमार रिवाड़ साहब देखना शुरू कर चुके हैं, धन्यवाद जी आपका। और जी सुख परिहार जी का भी एक बढ़िया सवाल आ गया। अमर सिंह जाट दासवाड़ी से, अमर सिंह स्याग हमें करवा चौथ महिलाएं रखती है, और इसके बारे में हमने बता दिया जी शुरू में। और इनके इनका सवाल है पूरा, वो हमने नोट कर लिया, बाद में लेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। ओम पारिक जी ओलंपिक में ये मामला उठाने का प्रयास होना चाहिए, ये जो आज चल रही है बहस जिस बात पर। अंग्रेज सिंह जी नौकवाल साहब हम दोनों को नमस्ते कह रहे हैं। शंकर लाल जी हमें राम राम कह रहे हैं, धन्यवाद जी आपका। सुंदरपाल सिंह भाटिया जी आपका सवाल हमने नोट कर लिया जी। और दीपू जी का भी सवाल हमने नोट कर लिया है जी। नवदीप सिंह सिद्धू जी संगरिया से ये भी बड़ा रोचक सवाल पूछते हैं जी। बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा ये आपने लिखा है कि जब रोटी नीचे गिरती है तो चोपड़े वाले पास से उसी साइड से क्यों गिरती है जी?
रूप सिंह जी राजपुरी, आपने टिप्पणी बहुत अच्छी की कि सवाल अच्छा पूछते हैं और ये वास्तव में सवाल अच्छा है। बड़ा अच्छा है जी। और ये किसी और तरीके से भी सवाल आ चुका है, जैसे कि डबल रोटी के ऊपर एक तरफ वो लगाते हैं तो फिर वो गिरती है, तो वो साइड ही क्यों नीचे गिरती है। हाँ तो इसका जवाब दे दूं गुरुदेव? हाँ हाँ जी, हाँ जी। बिठाया ही इसलिए हूँ, जवाब देने के लिए बैठा ही हूँ, तो देना पड़ेगा। अब जिस साइड में मक्खन या घी, या वो क्या डबल रोटी में भी तो लगाते हैं ना कुछ, है ना, लाल लाल से चक्कू हम्म, से, कुछ भी हो, वो घी, आपने पूछा घी जिस साइड में लगा है वो साइड ही नीचे क्यों गिरती है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, घी में ताकत होती है, वो भाग करके पहले धरती को चूम लेता है। सीधी सी कहानी, ना कुछ आनी ना कुछ जानी। राम कुमार साहब ने हम सबको, पूरे परिवार को नमस्कार कहिए। नवाजी राम कुमार साहब और छत्र सेन जी गौड़ साहब, गांव काली बंगला से, हम दोनों को नमस्ते कह रहे हैं। आपको भी नमस्ते जी। और मांगीलाल देडू जी ने अपनी व्यस्तता बता दी है जी, दुकान में ग्राहक बहुत आते रहते हैं जी। हम भी यही चाहते हैं जी, ग्राहक आते रहे जी। प्रोग्राम तो आप बाद में भी सुन सकते हैं, और जी। आपके ग्राहकों को संतुष्ट करिए, और आपकी दुकान यूं ही बढ़िया चलती रहेगी। ओम प्रकाश जी भोजासरिया, मेरा गांव भोजासर, बड़ा तहसील सरदार शहर चूरू। अच्छा जी, सरदार शहर चूरू भोजासर गांव से नमस्ते कहा है ओम प्रकाश भोजासरिया जी ने। आप तो बिल्कुल सक्रिय रहते हैं हमारे प्रोग्राम में, और हम आपका बारंबार स्वागत करते हैं जी। और दीपू जी ने भी वो रोटी वाली बात ही है, इन्होंने भी जो सवाल पूछा है, और जी का, और मांगीलाल देवड़ू जी करें, दिवाली के बाद थोड़ी फुर्सत हो जाएगी तब आपको रेगुलर सुना करूंगा जी। धन्यवाद आपका। मदर सिंह जी सुड्डा साहब रावतसर से हमारे साथ हैं। पूछते हैं कि लंका के रावण को हर साल जलाते हैं इंसान, अपने अंदर वाले रावण को कब मारना शुरू करेगा? कभी नहीं, क्योंकि अगर अंदर का रावण मार दिया तो फिर बाहर के रावण को कौन जलाने जाएगा भाई मेरे। जगदीश वर्मा जी जालू खाट, अमरपुरा जालू खाट, आपका सवाल हमने नोट कर लिया। अगला सवाल हरिचीनिया जी का, सिरसा से। जोगा सिंह जी का नाम जोगा सिंह ना होकर योगा सिंह जी क्यों नहीं है? अच्छा जी, बता देता हूं। मैं योगा नहीं करवाता, इसलिए मेरा नाम योगा सिंह नहीं है। दुनिया में जीण जोगे से लेके मरण जोगे तक जोगा ही जोगा है, इसलिए मेरा नाम जोगा है। रामकुमार रेवाड़ साहब को आप नमस्कार कहिए जी। नमस्कार जी। हाँ, वो अपने दोनों से संबोधित हैं, तो अपने दोनों का हक बनता है कि अपने दोनों उनको नमस्कार करें। बिल्कुल सर जी, नमस्ते नमस्ते प्रेम नमस्ते। मंडा जी ने सबके लिए सार्वजनिक सूचना करी है कि चांद निकल गया है जी। धन्यवाद जी। और बहुत सारे लोग अब उधर छालनी ढूंढ रहे होंगे। एकदम से डाउन हो गई। हाँ, तो जो अब देख रहे हमारी थे हालत ना, कम हो मेरे को जाएगी थोड़ा हमारी सा, भी। हाँ, दर्शकों की संख्या एकदम से डाउन होने लगी तो मेरे को लगा, अनुमान हो गया था कि चांद निकला है, भाग गए हैं सारे अब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, वो बाद में देख लेंगे। मलकीत सिंह जी बरवाल साहब, रानिया सिरसा हरियाणा से हमें देखा करते हैं, बटवाल फैमिली। और जी। भागीरथ जी जयपाल नमस्ते कह रहे हैं। राजू गुणपाल जी बडोपर से हमें राम राम कह रहे हैं। और इस प्रकार से हमारे साथ ओम पारिक जी कह रहे हैं, चल योगा तो है। ठीक है जी। आ, आ, रामाकृष्ण जी कह रहे हैं कि चांद निकलते ही स्कोर 12 आ गया जी। ये स्कोर की हाँ तरफ ना बिल्कुल। जाएंगी, ये तो गड़बड़ है जी। स्कोर तो हमारा काफी होता है, लेकिन इसमें दिखता अपने को कम ही है जी। चलो जी, इन्हीं का सवाल है जी। हरी चीनिया जी का अगला सवाल भी, कि कहावत है कि आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सवाल ये है कि चिड़िया नरमा कपास चुगने के लिए क्यों नहीं आती? हाँ हाँ,
बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने कि चिड़िया चुग गई खेत। हाँ तो नरमा चुगने क्यों नहीं आती? जवाब सुन लो। हम्म हाँ। क्योंकि उनको रजाई गद्दे की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो क्यों चुगेंगे नरमा के पास? बहुत बढ़िया सवाल और बहुत बढ़िया उसका जवाब। बहुत अच्छा। धन्यवाद। बहुत अच्छा। हाँ हाँ। मलकीत सिंह बरवाल जी ने लिखा है, कोई बात नहीं जी। एलएस भुट्टो साहब भी हमें देखना शुरू कर चुके हैं। सोनू योगी नमस्ते कह रहे हैं। ओम प्रकाश बराड़ा जी हमें राम राम कह रहे हैं। और इन्हीं का चीनिया जी कहा कि दाल में काला, अगर दाल उड़द की हो तो काला कैसे दिखेगा? अच्छा जी। हाँ अब इसका जवाब सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि कुछ अजीबोगरीब मुहावरे, लोकोक्तियां शुरू हो जाती हैं। इसी दाल को कह देख करके ही कहा गया था ये तो पूरी दाल ही काली है। और हमने इस वाक्य को सारी की सारी दालों के ऊपर लागू कर दिया कि पूरी की पूरी दाल काली है। हैं? ये तो अन्याय है ना एक दाल के साथ। ये कारण है इसका। ये सुपर यार जी हनुमानगढ़ से कि दिल्ली दिल वालों की तो जयपुर किसकी? अगर दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है, दिल्ली दिल वालों की है, तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो ये जय जयकार करने वालों की है। सुखराज कालबाजी कह रहे हैं दोनों चांदों को राम राम, धन्यवाद जी। और ओम राम पारिक जी राम। को लंगा चुकाई वाली बात अच्छी लगी। और इंद्रपाल थैंक भामू यू। जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। ओम नमस्ते प्रकाश जी। भोजासरिया जी आपका सवाल अब आया है जी, किसान पुत्र भोजासरिया ओम प्रकाश जी के जी। योगा सिंह जी, अब रेडियो नहीं है, सब कुछ खो चुका है ना, जीते हुए लोगों की केवल याद ही है, ये कहा है इन्होंने। अच्छा। हम्म ऐसा है भाई, आपको मैं बता दूं, अगर एक चीज खोती है तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता हमारा? हम्म हाँ पहले इतना बड़ा रेडियो सेट होता था और उसमें सिर्फ एक ही आइटम होता था, सिर्फ आवाज। अलग अलग स्टेशनों की हम सिर्फ आवाज सुन पाते थे, और वो भी च्यू 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 चिर 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 पिर करता हुआ हमें कुछ सुनाता था, अगर दूर का स्टेशन हमने ट्यून कर लिया। अब क्या है कि वो जो रेडियो आप बात कर रहे हैं गया नहीं है, बहुत कुछ आया है। ये जो रूप सिंह जी राजपुरी के सामने एक छोटी सी डिबिया है, मेरे सामने ये छोटी सी एक डिबिया है जिसको आप मोबाइल कहते हैं। डिवाइस बदली है, और ये डिवाइस बदलते ही इसके अंदर ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी, ये वो गणित वगैरह दुनिया इस छोटी सी डिबिया के अंदर आ गई। उसको आप नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? खोया नहीं। अगर एक चीज खोई है तो बहुत सारी चीजें हमने पाई हैं, बहुत सारे रूपों में। इस अब घड़ी भी इसमें है, सब कुछ इसके अंदर है। कोई और कोई चीज हमारे को रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा सवाल पूछा था, और थोड़ा सा जवाब भी इसका बड़ा हो गया। बताना ही पड़ेगा ना। तो बहुत कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया है। बिल्कुल अच्छा खुलासा कर दिया जी। आपने। और इन्हीं का ओजस्रिया जी का अगला सवाल भी है, बड़े अच्छा है। जादूगर सैया छोड़ो मेरी बैया, अब घर जाने दो, हो गई आधी रात। आधी रात को कहाँ जाएगी? आपने जो गाना कोट किया है अपने सवाल के अंदर, श्रीमान जी उस गाने को दोबारा सुने, पढ़ें। हम्म। वो खुद अपने मुंह से कह रही है कहाँ जाना है, घर जाना है। जादू का शो खत्म करके घर नहीं जाना होता। हम्म एलएस भुट्टो साहब ने चांद की और खाने खाने की बात तो शुरू कर दी भी, अभी थोड़ी देर बाद खाना भी तो खिलाना पड़ेगा अपने हाथों से। और वाह। रमेश रोहिल जी बिजली बोर्ड रावतसर से हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, रमेश रोहिल का स्वागत है। सुनील कुमार महिला जी मिलिट्री में है आप, पटियाला से लिखते हैं, क्यों कहते हैं कि ट्रेन इज रनिंग लेट?
जब रन कर रही है तो लेट क्यों? हाँ, क्योंकि रास्ते में दूसरी गाड़ियों को भी तो साइड वगैरह देनी पड़ती है ना, इसलिए लेट फेट हो जाती है। चलती है तभी तो लेट है, अगर खड़ी हो तो उसको थोड़ा ही लेट कहेंगे। बलवंत सिहाग खोड़कर रावत सर से पूछते हैं कि तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तो घर किसका बनना चाहिए? दुल्हन की? हाँ, किसका बनना चाहिए? घर तो भाई बिंदनी की ससुराल का ही बनेगा ना, बिंदनी के लिए उसको कहाँ बसाना है उसको हाँ, घर नहीं चाहिए अपना, है कि नहीं? इसलिए पीहर के नजदीक ही अगला घर बना रहे हैं आमने सामने, इससे नजदीक ससुराल और क्या हो सकता है आमने सामने, है ना? जब चाहे भाग जाओ उधर, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, आनंद ही आनंद। ये राम जी पवार घड़साना से राम राम कह रहे हैं। जी। राम राम जी आपको। और इन्हीं का, बलवंत जी का, राम नाम सत्य है तो फिर झूठ क्या है? अच्छा जी, राम नाम अगर सत्य है तो झूठ इसका उल्टा है, यानी कि असत्य है, असत्य। तरुण तारू राम जी तारू। खोड, तारू राम जी हाँ खोड जी। राम रामाश जी कह रहे हैं। धन्यवाद जी आपको। के पी सोनी जी भी हमें राम राम कह रहे हैं, आपको भी राम राम। शंकर गिरी जी राम का राम। रावसर से सवाल है, राजस्थानी में लिखा है, रफा पर खावे को के रफा बढ़ जानी, इतो जुलम रफा पर ही क्यों? अच्छा जी, क्यों भाई आपको इतना क्या राफों के ऊपर तरस आ रहा है? राफ कहते हैं राजस्थानी में गालों को, इनको। हम्म हम्म, जब कोई गड़बड़ करता है, गड़बड़ बोलता है, तो गाल पे ही पड़ती है ना, तो हम्म, उसी पे ही तो जुल्म होगा। तभी तो उसको अकल आएगी कि नहीं, कि मेरे को कुछ गलत सलत नहीं बोलना। हाँ। सुंदरपाल सिंह जी भाटिया ने चांद का सवाल उठाया है सवाल के रूप में, और सुभाष बहादुर जी राम राम कह रहे हैं। उमेदा राम जी होडू बाड़मेर से कह रहे हैं कि मुसीबत में तारे ही दिखाई देते हैं, चांद क्यों नहीं? ओहो, ऐसा भाई, मुसीबत तो पहले से ही बड़ी होती है, और उसको छोटा करके देखने के लिए तारों का सिलेक्शन कर लिया जाता है, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, कि थोड़ी सी तो तसल्ली होगी कि मुसीबत कुछ छोटी हुई। अगर चांद को देख लिया तो चांद जैसी बड़ी मुसीबत तो पहले से ही है? इसीलिए तो तारों की तरफ ध्यान देते हैं। इन्हीं का ही उमेदा राम जी का अगला सवाल के सात रंग के सपनों में खो गई सजना, हम्म। सपने यदि 6 या 8 हुए तो? अच्छा, बिल्कुल सही है। सात रंग के सपनों में खो गई सजना। हम्म तो हाँ, शादी होने वाली है, बहुत सारे सपने होते हैं, लड़के के मन में भी, दिलो दिमाग में भी, और लड़की के दिलो दिमाग और मन में भी है। और वो सपने कोई 2 4 7 8 गिनती के थोड़े ही होते हैं। और शादी के बाद तो इनके सपनों की संख्या बढ़ती है, घटती थोड़ी ही है। हम्म। लो जी, ओम पारिक जी ने खुलासा किया कि राख जो होती है ना, वो होठों के अंतिम किनारे होते हैं, अट्ठे अट्ठे सी थोड़े सत्ते दो मतलब ऊपर चले गया। राफ ये किनारा यहाँ अट्ठा है, मैं भी ये कहने वाला था। और फिर मैंने सोचा चलो भाई एक ही बात है, पर देखो जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना, वो फिर बात को इस प्रकार से स्पष्ट भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी जी। ओम पारिक। प्रेम कुमार जी तरण साहब धन्यवाद। मन्नेवाड़ी से हमें देखना शुरू कर चुके हैं जी। स्वागत है प्रेम कुमार जी आपका। सुरजीत सिंह रुहील जी गुड नाइट कहते हैं, और तारूराम खोड़ जी कहते हैं कृष्ण का राम राम। धन्यवाद आपको और आपके कृष्ण जी को भी। तो ओम पारिक जी का अगला सवाल आया है, किसी को मनाने के लिए चारे क्यों डालते हैं? अच्छी मिठाइयों का नाम तो और भी बहुत है। बिल्कुल सही कहा बड़े भाई आपने, मिठाइयों के नाम तो बहुत सारे हैं, और सभी मिठाइयों के नाम बता दिए, फिर भी अगला नहीं माने, नहीं खाए,
तो अब क्या किया जा सकता है? यही किया जा सकता है ना कि वो मिठाई खाने के लायक आदमी हो तो खाए, है कि नहीं? तो इसलिए नहीं खाता है तो इसका मतलब कुछ और चीज है, और जीव है। इसलिए उसके लिए चारे की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, खाली पेट थोड़े भगा देंगे उसको भूखे पेट। बिल्कुल बिल्कुल। दीपू जी, आपका यही सवाल मैंने पहले नोट कर लिया है जी। बिल्कुल, इसका आप इंतजार रखिए, अगली बार जरूर इसका उत्तर मिलेगा दीपू जी के सवाल का। जगदीश मटोरिया पॉडकास्ट से राम राम लिख रहे हैं। आपको भी हमारी तरफ से आशीष आशीर्वाद, जगदीश मटोरिया। और प्रेम कुमार तट जी ने बताया कि जी मैं पिछले दिनों जयपुर में ही था, माता जी का ऑपरेशन हुआ है। माता जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं प्रेम कुमार तट साहब हम, और जल्दी स्वस्थ हो जाए माता जी, हम यही प्रार्थना करते हैं। जी जी। ओम पारिक जी, बेचारे वाली बात अच्छी लगी। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का एक सवाल और आ गया। इसका मतलब यह है, डॉक्टर नगेंद्र कौर जी से कहेंगे कि आप अगला भी अंक जो है हमारा वो जरूर देखिएगा। बलकार गंजू जी चकचौंती हेड वालों का एक सवाल और है, क्या भ्रष्टाचार भी भ्रष्ट हो गया है? आपके सवाल पूछने के अंदाज से तो यही लगता है, बाकी जानता कौन नहीं है कि हम ही उसको बढ़ावा देते हैं। दिलबाग सिंह, नरेश भुई, शायद दोनों ने मिलकर के ऐसा लिखा है कि आदमी करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रखते। अच्छा सवाल पूछा है, और दिन भी आपने बड़ा अच्छा चुन लिया। आदमी डरता हुआ करवा चौथ का व्रत नहीं रखता। सब जानते हैं कि चुटकुले वगैरह और इधर उधर हास्य तमाशे में खूब पति पत्नी के बारे में जो है ना लोग भड़ास निकालते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि इसलिए नहीं रखता कि खुदा ना खास्ता मेरे व्रत रखने से पत्नी की उम्र ज्यादा बढ़ गई तो। प्रेम कुमार मंडा जी का सवाल आ गया, हमने नोट कर लिया। सुजीत बनी सत श्री अकाल कहते हैं, आपको भी सत श्री अकाल जी। हमारे और भी मित्रों ने चेतन राज नागवंशी जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। हमारे साथ जितने भी हमारे मित्र आज जुड़े रहे और जिन्होंने सवाल पूछे हैं, सबके सवाल नोट हुए। जो भी जुड़े, हमने नाम लगभग सबके लिए हैं। अगर कोई नाम छूट गया हो तो जी क्षमा जी जी। चाहेंगे। और आप प्रोग्राम को कल भी देख सकते हैं, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आपके ग्रुपों में भेजा जाता है, और फेसबुक पर तो आप इसको देखते ही हैं, मेरी वाल पर भी देख सकते हैं। और ये सुविधा बढ़िया होगी कि आज जिन्होंने नहीं देखा वो सुबह भी देख लें, कल भी देखें। कल देख करके भी कमेंट लिख देंगे तो निश्चित रूप से उस कमेंट को भी हमने अंदर जोड़ लेना है, अगली बार उसका उत्तर दिलवाएंगे। बहुत बढ़िया। और अब तो जोगा सिंह जी के इन सवालों की एक किताब भी आ रही है, एक किताब आ रही है और वो जल्दी हमारे हाथ में आ जाएगी। और उस किताब में आप लोगों के जो सवाल आए हैं आपके नाम और गांव के पते के साथ उसी प्रकार छापा गया है। तो ये किताब भी अभी से अपनी इंतजार कर रहे हैं। जी ओम प्रकाश भोजसरिया जी, आज भी आपके सवालों के जवाब आए हैं और अगली बार के लिए भी आपने सवाल भेजे हैं। तो आपने याद किया है कि जी पहली मुलाकात 15 अगस्त 1997 में हुई थी, मेरे साथ जी लिखते हैं। अच्छा। सितंबर 97 को ही थी। बाद में ये लिखा है, तो उस समय मैं 9वीं क्लास का विद्यार्थी था। आप इस विषय को जरूर उठाइए कि कोचिंग वालों ने हमें साहित्य और संस्कारों से कितनी दूर कर दिया। बिल्कुल जी, कभी चर्चा होगी। मैंने वैसे लेख लिख दी है इस मामले में कई दिन पहले। डॉक्टर नागेंद्र कौर जी ने कान लिखा है। और बानीराम गोदारा जी राज्य सर नमस्ते कह रहे हैं। शोपत हुड्डा जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। और ओम पारिक जी ने कह दिए बहुत अच्छी सूचना, स्वागत किताब का। बिल्कुल जी ओम जी, आपका काफी जगह नाम आएगा उस किताब में। और बाकी भी जितने मित्रों ने, वैसे तो उसमें से छटनी होती है क्योंकि सवाल तो बहुत ज्यादा है, हजारों की संख्या में है, तो उसमें थोड़े से कम रखने हैं सवाल। तो अमर सिंह जी जाट अरदासवाड़ी से, आप भी हमारे साथ हैं, आपने भी सवाल पूछा है।
बिल्कुल आपका सवाल हमने नोट कर लिया है जी। तो इस प्रकार से आज का प्रोग्राम अब संपन्न होता है, बिल्कुल 9 बज गए हैं और जी। माफी चाहेंगे, त्योहार का दिन है, आप सब लोग बिजी होंगे। जिन जिन की आस्था इसमें है प्रोग्राम में, रामाकृष्ण जी, गोपीराम टिडिया जी हमारे साथ अंत में जुड़े हैं, धर्मपाल शाक्य जी अब जुड़े हैं जी, धर्मपाल शाक्य जी शुभ रात्रि। बिल्कुल जी, आपको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। रमेश बकोलिया जी, चरण स्पर्श गुरुदेव, वो आशीष हमारी तरफ से, और शुभ रात्रि ओम पारिक जी ने भी लिख दिया। सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अगला अंक आएगा हमारा 20 तारीख को, तो उस दिन भी आप हमारे साथ इसी प्रेम और इसी भाव के साथ जुड़ेंगे। सरजीत सिंह रुहील जी भी गुड बाय कहते हैं। रमेश आर के विंजा अब हमारे साथ जुड़े हैं, और रामाकृष्णा जी, कृष्ण सोलंकी सखी जी, सभी ये मित्र प्रेम दिखा रहे हैं अभी अंत में हमारे समय में, और अब हमारा समय संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।